हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। तो आइए चलते हैं सीधा अपनी कहानी की तरफ। ये बात है 1912 की और ये कहानी है 37 साल के एक शख्स डेविड बेयर की। डेविड यूके में एक ब्रिटिश कंपनी के साथ काम करते थे जिसका नाम था वाइट स्टार लाइन। ये एक शिपिंग कंपनी थी और इसमें डेविड को बहुत एक्सपीरियंस के बाद यूके से अमेरिका जाने वाली तमाम शिप्स की नेविगेशन का मौका मिला था। वो एक सुपरवाइज़र थे और लगातार अपने कैरियर में ग्रो कर रहे थे। डेविड का एक सपना था कि वो किसी बहुत बड़े जहाज़ की नेविगेशन संभालें और फरवरी 1912 में उनको ये मौका भी मिला जब एक अनाउंसमेंट की गई कि एक बहुत बड़ा लग्जरी शिप बनाया जा रहा है जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ ट्रैवल करेगा। डेविड बहुत एक्साइटेड थे और इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को ख़त लिखा और उनको इन्फॉर्म किया कि कुछ महीनों तक वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहेंगे। 3 महीने के बाद ये शिप बेलफास्ट से निकला और साउथहैम्पटन पहुंचा क्योंकि यहाँ से ही लोगों ने शिप पर आना था। इसके टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुके थे। हर कोई बहुत एक्साइटेड था इस शिप पर सफ़र करने के लिए। ये शिप पूरी की पूरी भर चुकी थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शिप पर इतनी भीड़ होगी। डेविड भी बहुत एक्साइटेड थे इस सफ़र के लिए क्योंकि फाइनली अब उनका वो सपना पूरा होने जा रहा था। इस शिप को एक ग्रीन फ्लैग मिलने वाला था जिसके बाद ये शिप अब न्यूयॉर्क सिटी की तरफ रवाना होने वाला था। लेकिन लास्ट मिनट चेंजेस जो बहुत से ख्वाबों को तोड़ सकता है। लास्ट मिनट पे वाइट स्टार लाइन के ऑनर्स ने डेविड से कहा कि तुम्हें रिप्लेस किया जा रहा है क्योंकि तुम एक्सपीरियंस तो हो लेकिन तुम्हें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि तुम इतने बड़े शिप को संभाल सको। डेविड इसके बाद बहुत अपसेट हुए क्योंकि उनका जो इतना बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था सिर्फ 1 मिनट में वो सपना टूट गया। वो वापस अपने होटल गए और अपनी फैमिली को एक और ख़त लिखा और उन्हें बताया कि किस तरह उनका सबसे बड़ा सपना पूरा होते होते बस 1 मिनट में ही टूट गया। उस रात वो बहुत उदास थे और इसी उदासी में वो सो गए। अगली सुबह जब वो उठे और अपने सामान को देख रहे थे तो उनको अपने सामान से कुछ कीज़ मिली जो कि उस शिप के क्लोजेट की चाबी थी और उस क्लोजेट में बाइनोक्यूलर्स यानी कि दूरबीन रखी हुई थी। उन्होंने शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो शिप तक उनकी इसको किसी तरह पहुंचा सकें और दूसरी तरफ वहाँ पे उस शिप के जो क्रू मेंबर्स थे उनको भी अंदाज़ा हो चुका था कि क्लोजेट की कीज़ मौजूद नहीं हैं क्योंकि जाहिर है शिप बिल्कुल नया था, इसकी कीज़ डेविड के पास होंगी। ना तो डेविड का कांटेक्ट उस शिप से हो सका और यहाँ उन्होंने भी सोचा कि इस शिप की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। डेविड अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे और ये शिप भी निकल चुका था अपने 5 दिन के सफ़र पर। लेकिन उसके बाद हुआ एक हादसा। ये शिप टकराई एक बहुत बड़े आइसबर्ग से। ये शिप यानी कि टाइटैनिक जब आइसबर्ग से टकराई तो इस पे बहुत सारे लोग मारे गए। चंद लोगों में से एक शख्स जो बचा जिसका नाम था फ्रेड फ्लीट और सेनेट में जब उसकी गवाही ली गई तो उसने साफ साफ ये बात मेंशन की कि अगर हमारे पास बाइनोक्यूलर्स यानी अगर हमारे पास दूरबीन होती तो हम दूर से उस आइसबर्ग को देख सकते थे और टाइटैनिक बच सकती थी। डेविड को जब ये बात पता लगी तो उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि अगर वो उस जहाज़ पर मौजूद होते और वो कीज़ उनके पास मौजूद थी तो वो उस क्लोजेट को खोल सकते थे, वो बाइनोक्यूलर्स निकाल सकते थे और टाइटैनिक को बचा सकते थे। एक की जिसने हिस्ट्री ही बदल डाली। लास्ट मिनट चेंजेस जिसने एक तरफ तो बहुत सारे ख्वाबों को तोड़ा और दूसरी तरफ न जाने कितने लाखों की जानें अपने साथ ले गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।